हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पे कार्य कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही वैल्यूबल होने जा रहा है। क्योंकि तकरीबन 11.5 महीने के कोरोना पीरियड के बाद विद्यालय खुले हैं। विद्यालय खुलने के क्रम में पहले उच्च प्राथमिक विद्यालय खुले हैं, फिर 1 मार्च से परिषदीय प्राथमिक विद्यालय खुले हैं। बच्चे आपके बीच में हैं। अब स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने पत्र द्वारा, जी हाँ दोस्तों, शासन के आदेश के द्वारा एक बेस लाइन डेटा, चूंकि बच्चे आपसे तकरीबन 11 माह दूर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको उनके साथ काम करना है, तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे किस पायदान पे हैं। बच्चों का जो सीखने का लेवल है, हो सकता है 11 माह पहले बहुत अच्छा रहा हो, लेकिन स्कूल से आउट ऑफ टच की वजह से, भले ही ई पाठशाला, भले ही व्हाट्सएप क्लासेस, भले ही शिक्षकों का मोहल्ला पाठशाला, ये तरीके अपनाए गए शिक्षकों के माध्यम से, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से बच्चे आउट ऑफ रीच रहे। साधनों की वजह से, संसाधनों की वजह से और किन्हीं कारणों से शिक्षक वहाँ तक रीच नहीं कर पाए। अब वो बच्चे आपके बीच में हैं, स्कूल खुल चुके हैं, तो ऐसे बच्चों का बेस लाइन डेटा, यानी विद्यालय में जो भी बच्चे आपके बीच में मौजूद हैं, उनका एक जो लर्निंग का जो लेवल है, वो मेज़र करना बहुत ही ज़रूरी है। आप बेस लाइन जो डेटा कलेक्ट करेंगे, उसी आधार पे उनकी अधिगम क्षमता का संवर्धन करेंगे। आप बेसलाइन डेटा कैसे कंडक्ट करेंगे, कैसे बच्चों के साथ तन्मयता के साथ काम करेंगे, इसी से संबंधित दोस्तों ये पत्र है। और आप इस पत्र को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, वहाँ से ईजिली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आते हैं, देखते हैं पत्र के आलोक में क्या महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं। दोस्तों, ये पत्र जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ से। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, पत्रांक गुणात्मक विंग CCE कार्ड 10758/2020-21 दिनांक 15 मार्च 2021 का दोस्तों ये पत्र है। और यहाँ बात हो रही है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के बेसलाइन आकलन से संबंधित दिशा निर्देश एवं बजट प्रेषण के संबंध में न केवल गाइडलाइंस आई हैं, बल्कि बजट भी प्रेषित किया गया है। महोदय महोदया, कृपया बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या 56/68-5-2021 दिनांक 5 फरवरी 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2021 से, गौर फरमाने की बात है, 10 फरवरी 2021 से उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 1 मार्च 2021 से प्राथमिक विद्यालयों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 महामारी के कारण लगभग 1 वर्ष पश्चात विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ हो रहा है। कोविड महामारी के दौरान लंबे समय तक बच्चों के लिए विद्यालय बंद होने के कारण उनकी दक्षताओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के कारण बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए शिक्षकों के समक्ष यह चुनौती है कि वे किस प्रकार सभी बच्चों को कक्षा अनुसार अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करें। कोरोना काल में विद्यालय स्तर पर पठन पाठन प्रक्रिया बाधित रही, जिससे बच्चों में आए लर्निंग गैप को यथाशीघ्र दूर करने की अत्यंत आवश्यकता है। उक्त के संबंध में बच्चों को कक्षा अनुसार पाठ्यक्रम के साथ सहज करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत शिक्षकों के प्रयोगार्थ विभिन्न संदर्शिकाएं भी विकसित कर उन्हें उपलब्ध कराई गई हैं।
तथा उक्त के संबंध में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। लर्निंग गैप को दूर करने के लिए हिंदी व गणित विषयों में समृद्ध संदर्शिकाओं का विकास किया गया है, जिसके उपयोग से बच्चों के लर्निंग गैप की पहचान कर उन्हें दूर करने व उन्हें कक्षा अनुरूप स्तर पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। तदक्रम में जनपदों को विद्यालय स्तर पर फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी अगर हिंदी में बात करें तो रचनात्मक आकलन करने हेतु विद्यालय में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करते हुए अतिरिक्त स्टेशनरी आदि हेतु बजट निम्नांकित निर्देशों के साथ अवमुक्त किया जा रहा है। सर्वप्रथम विद्यार्थियों के संप्राप्ति स्तर का आकलन करते हुए शिक्षण की प्रभावी रणनीति शिक्षक द्वारा तैयार की जानी है। इसके लिए समृद्ध हस्तपुस्तिका में दिए गए आकलन प्रपत्र का प्रयोग करते हुए कक्षा 1 से 5 के बच्चों का हिंदी व गणित विषय में बेसलाइन आकलन किया जाए। ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका में दिए गए आकलन प्रपत्र का प्रयोग कर या उसी प्रकार का प्रपत्र विद्यालय स्तर पर विकसित कर कक्षा 6 से 8 के बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषयों का बेसलाइन आकलन किया जाए। आगे चलते हैं दोस्तों। शिक्षक बेसलाइन आकलन के पूर्व शिक्षक डायरी में आकलन के प्रकार एवं टूल्स का अंकन करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त आकलन प्रत्येक स्थिति में 25 मार्च के पूर्व पूर्ण करा लिया जाए। आकलन हेतु विद्यार्थियों को ब्लैंक शीट उपलब्ध कराई जाए। आकलन से प्राप्त परिणामों का संबंधित कक्षा अध्यापक, विषय अध्यापक द्वारा छात्रवार अभिलेखीकरण किया जाना है। आकलन के पश्चात बच्चों की कापियों का आगामी 4 दिनों में मूल्यांकन कर प्रेरणा तालिका में बच्चों द्वारा प्राप्त लर्निंग आउटकम के सापेक्ष अंकन किया जाए। इस प्रकार यह ज्ञात हो सकेगा कि बच्चों के साथ किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है। ये तो हो गई प्राइमरी स्कूल की बात। अब आते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पे आपको क्या करना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों के मुख्य लर्निंग आउटकम को चिन्हित कर शिक्षक प्रेरणा तालिका बना लें तथा उनके वर्तमान स्तर को उक्तानुसार दर्ज करें। बेसलाइन आकलन की कापियां तथा समस्त रिकॉर्ड विद्यालय स्तर पर कम से कम 1 वर्ष के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे, जिससे कि सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान उनको संदर्भित किया जा सके। आगामी 8 सप्ताह के समृद्ध हस्तपुस्तिका के अनुरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जानकारी अभिभावकों से साझा की जाए तथा बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने के लिए निरंतर प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाए। उक्त के अनुसार शिक्षक अपनी शिक्षण योजना को शिक्षक डायरी में दर्ज करें तथा तदनुसार शिक्षण कार्य सुनिश्चित करें। इस प्रकार प्रेरणा ज्ञानोत्सव के 100 दिनों के अंदर बच्चों के लर्निंग गैप को कम करने का योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आकलन से प्राप्त परिणामों के आधार पर बच्चों की स्तरानुसार सूची शिक्षक के संदर्भ के लिए है। किसी भी बच्चे से यह नहीं कहा जाएगा कि उनका अधिगम स्तर किस कक्षा के अनुरूप है। प्राथमिक स्तर पर समृद्ध व उच्च प्राथमिक स्तर पर ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के अनुसार रेमेडियल टीचिंग के दौरान प्रत्येक शिक्षक प्रत्येक सप्ताह बच्चों की समझ व कौशल को परखेंगे। इस प्रकार वे यह जानने का प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा पढ़ाई गई अवधारणा बच्चे समझ पा रहे हैं तथा संबंधित लर्निंग आउटकम प्राप्त कर रहे हैं। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में किया जाएगा। इस प्रकार फॉर्मेटिव तरीके से शिक्षक बच्चों के अधिगम का नियमित आकलन करेंगे तथा उनकी प्रगति को पूर्व में वर्णित तरीके से प्रेरणा तालिका में अंकित करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में समृद्ध हस्तपुस्तिका के साथ साथ आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, सहज पुस्तिकाएं, प्रिंट रिच सामग्रियों जैसे कहानी, चित्र व कविता पोस्टर्स, गणित पोस्टर्स, अभ्यास कार्ड, गणित किट आदि का व्यापक प्रयोग भी किया जाए। 8 सप्ताह के रेमेडियल टीचिंग के पश्चात सभी बच्चों का एंडलाइन असेसमेंट किया जाए या बेसलाइन आकलन की तरह ही किया जाएगा। तो दोस्तों 8 वीक बच्चों के साथ वर्क करना है, उसके बाद आप एंडलाइन डेटा कलेक्ट करेंगे। एंडलाइन असेसमेंट के पश्चात शिक्षक सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी फॉर्मेटिव असेसमेंट नियमित रूप से सुनिश्चित करें। ऐसा करने से वे बच्चों के वास्तविक अधिगम स्तर से वैज्ञानिक रूप से परिचित होते हुए अपनी शिक्षण योजना में आवश्यक बदलाव व परिमार्जन कर सकेंगे। इससे अंततोगत्वा बच्चों व विद्यालय के प्रदर्शन में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित हो सकेगा। प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु विद्यालयों में अध्यापकों द्वारा
टीएलएम हेतु आवश्यक सामग्री का निर्माण क्रय किया जाए तथा आवश्यकता अनुसार कक्षा शिक्षण में प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। अब बात हो रही सपोर्टिव सुपरविजन। संबंधित ब्लॉक के एआरपी हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान द्वारा अपने विकास खंड के विद्यालयों के बेसलाइन आकलन परिणामों के आधार पर स्तरवार बच्चों की संख्या की सूची तैयार कर अपने पास रखेंगे, जिससे कि सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान उसका उपयोग किया जा सके। यह सूची एसआरजी व डायट मेंटर के पास भी उपलब्ध होनी चाहिए। समय समय पर होने वाले पर्यवेक्षण भ्रमण के समय संबंधित अधिकारियों द्वारा बेसलाइन आकलन के परिणामों के आधार पर अनुश्रवण व सहयोग प्रदान किया जाए। इसके लिए विद्यालय स्तर पर बेसलाइन से प्राप्त परिणामों के आधार पर बच्चों की स्तरानुसार सूची का अवश्य अवलोकन किया जाए तथा रैंडम आधार पर कुछ बच्चों के साथ वार्ता कर उनकी वास्तविक अधिगम स्थिति को जानने का प्रयास किया जाए। तदनुसार शिक्षकों को आवश्यक सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करते हुए निरंतर प्रोत्साहित किया जाए। समुदाय का सहयोग दोस्तों कैसे लेना है? बेसलाइन आकलन से प्राप्त बच्चों के परिणामों को सारांश रूप में अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक में हेडमास्टर द्वारा साझा किया जाए। इस बैठक में अभिभावकों को अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे कि वे कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर को प्राप्त कर सकें। एंडलाइन के परिणामों को भी अभिभावकों के साथ साझा किया जाए तथा रिमीडियल टीचिंग से बच्चों के अधिगम स्तर में आए सुधारों को उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उनके महत्वपूर्ण योगदान को भी सराहा जाए। उत्कृष्ट प्रतिभा वाले छात्रों को विद्यालय प्रबंध समिति अभिभावक बैठक के सम्मुख बुलाकर सम्मानित किया जाए, जिससे कि बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास हो सके। ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों के अभिभावकों के योगदान को भी सराहा जाए। अब यहाँ बजट का भी प्रावधान दोस्तों हुआ है। वित्तीय प्रावधान क्या है? वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2020-21 में सीसीई कार्ड एवं चाइल्ड प्रोफाइल मद में स्वीकृत के अनुरूप यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय हेतु 250 रुपये, उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु ₹150 एवं कंपोजिट विद्यालय हेतु 400 प्रति विद्यालय की दर से। दोस्तों प्राइमरी स्कूल के लिए एक स्कूल के लिए 250 रुपये, अपर प्राइमरी स्कूल के लिए प्राइमरी स्कूल के लिए 250, अपर प्राइमरी स्कूल के लिए 150 और कंपोजिट स्कूल के लिए 400 प्रति विद्यालय की दर से धनराशि यहाँ 3,47,00,000 और उसके बाद दोस्तों 57,950 रुपये आया हुआ है। जनपदों को विद्यालय प्रबंध समिति के खातों में स्थानांतरित करने हेतु अवमुक्त की जा रही है। जनपद को प्रेषित धनराशि का आहरण, खातों का रखरखाव एवं व्यय प्रक्रिया संबंधित समस्त कार्य मैनुअल ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट के प्रावधानों के अनुसार संपन्न की जाएगी। जनपद को अवमुक्त धनराशि का उपभोग पीएमएस पोर्टल पर सीसी कार्ड एवं चाइल्ड प्रोफाइल हेड में भरा जाएगा। उक्त धनराशि का व्यय विवरण प्रबंध पोर्टल पर अपलोड कराते हुए उपभोग प्रमाण पत्र राज्य परियोजना कार्यालय को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही क्रियान्वयन सुनिश्चित कराते हुए उपभोग पीएमएस पोर्टल पर दिनांक 20 मार्च 2021 तक अपलोड कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। महोदय श्री विजय किरण आनंद जी, राज्य परियोजना निदेशक। और इसकी कॉपी दोस्तों प्रेषित हुई अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, जिला अधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश, निदेशक SCERT उत्तर प्रदेश, मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, खंड शिक्षा अधिकारी समस्त विकास खंड उत्तर प्रदेश, जिला समन्वयक प्रशिक्षण एवं सामुदायिक सहभागिता जिला परियोजना कार्यालय समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, श्री विजय किरण आनंद जी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।